विकास चंद्रा और मोहित बख्शी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास चंद्रा का रुख करूंगा। विकास, क्या इसे माने कि अब चुनाव की तारीखों के साथ ये सियासत की गोलबंदी भी शुरू हो चुकी है और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी और आक्रामक? जी बिल्कुल, गोलबंदी नहीं शुरू हुई है, शहमत का खेल शुरू हो गया और बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है और कोई आज ही नहीं हुई है। काफ़ी पहले से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी आक्रामक हुई है और जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है तो बीजेपी को हाथ में एक पुख्ता सबूत लगा है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कारगर और धारदार हथियार है, क्योंकि बार बार ये बीजेपी बोलती है कि यही सीएजी की रिपोर्ट है जिसे अरविंद केजरीवाल लेकर बैठ जाया करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ और दिन भर में 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो अब सीएजी की उसी रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? और जहां तक रहा सवाल किसी इस्माइल का, तो बीजेपी कानूनी तरीके से आज जवाब देने की कोशिश की है। सुधांशु त्रिवेदी ने जब प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कब उसे घोषित किया था कि वो मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक आवास है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, वो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है और उसमें राजीव गांधी से लेकर के और आज तक के सभी प्रधानमंत्री रह रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री के हिसाब से व्यवस्था है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं था और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके वहां शीश महल बना दिया था। तो इस तरीके का एक कहे कि मौका लगते ही बीजेपी की तरफ से हमला हो रहा है और आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं दिखाई दे रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से प्रेस वार्ता के जरिए हमला, सड़क पे उतर करके जवाब देने की कोशिश। तो चूंकि अब चुनाव की डेट और समय सब सामने है, तो कोई भी जब चुनाव होता है तो इस तरह के जो सहमत के खेल होते हैं राजनीतिक दलों के बीच में वो होते हैं और दिल्ली में अब ये परवान चढ़ने लगा है। ठीक है, मोहित का रुख कर रहा हूं। मोहित, अब धरना शुरू हो चुका है, आप जहां खड़े हैं मुझे पीछे कुछ तस्वीरें दिख रही है, जरा अपडेट दीजिएगा ना कि अब सियासत के इस रुख को कैसे देखें? देखिए, मैं थोड़ा सा रोहित बता दूं आपको कि जहां पर संजय सिंह बैठे थे वहां से उठकर चले गए हैं, लेकिन जो तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं वो पीछे देख लीजिए। ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो मंदिर प्रकोष्ठ था बीजेपी का, उसके 100 से ज्यादा पंडित जो हैं वो टूटकर पुजारी जो थे वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एक बड़ी खबर अभी इस वक्त आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक नए प्रकोष्ठ का गठन कर रही है, जिसके तहत जो है ये तमाम लोग शामिल होंगे और सनातन सेवा समिति की घोषणा जो है वो आज जो आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल वो करने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले, क्योंकि मंदिर प्रकोष्ठ के जरिए लगातार कई प्रोटेस्ट हुए, कई बार घेरने की कोशिश हुई, तो अब उनमें एक बड़ी सेंधमारी जो है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है और वहां से भी लोग जो है अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके लिए अलग से एक सेवा समिति, सनातन सेवा समिति जो है वो बनाई जाएगी और बनाई जा रही है। उसकी घोषणा जो है अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में यहां इस मंच से करेंगे। सारा दिन जो सियासत हुई है, शीश महल वर्सेस राजमहल का मामला जो है अब और ज्यादा तेज होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो बातें बीजेपी कह रही थी सिर्फ वही दिखाने के लिए हम जा रहे थे कि उनमें से कोई भी चीज वहां नहीं थी, लेकिन इसीलिए उनको रोका गया है। जी ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में लगातार सियासत के में उठापटक देने की कोशिशें तेज हो चुकी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।